खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के झांसी ललितपुर संसदीय सीट के सांसद अनुराग शर्मा ने 14 अगस्त को भारत के इतिहास का काला दिन बताया। उन्होंने इस दिन के लिए सीधे सीधे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 14 अगस्त भारतीय इतिहास का काला दिन था। भारत के इतिहास में ये एक ऐसा दुर्भाग्यशाली दिन था जिस दिन भारत के भूगोल, समाज, संस्कृति सभी का बंटवारा हो गया। नफरत और हिंसा ने लाखों लोगों को अपने घर से विस्थापित कर दिया और लाखों लोगों की जानें चली गईं। अखंड भारत की आज़ादी के इतिहास में 14 तारीख को आंसुओं से लिखकर रक्त रंजित कर दिया गया। देश का विभाजन हो गया। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी को दोहराते हुए कहा कि देश के विभाजन का दर्द, उस दौरान हुई हिंसा देश की स्मृति में आज भी गहराई से अंकित है। सांसद ने विभाजन के लिए कांग्रेसी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर 1906 को घोर सांप्रदायिक संगठन मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने अपने जन्म से ही पृथकतावादी नीति को अपनाया तथा भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोध किया। यही नहीं, 1939 में मुस्लिम लीग ने देश में व्यापक दंगे करवाए। लाहौर में 1940 में मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ, जिसमें उन्होंने 2 राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति कारगर साबित हुई और भारत का विभाजन हो गया। भाजपा सांसद ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए, 1.5 करोड़ से अधिक लोग बेघर हुए और 1 लाख से अधिक महिलाओं के साथ अनाचार हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि पंडित नेहरू ने मात्र प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए न केवल देश के टुकड़े करवाए, बल्कि लाखों लोगों के खून से भारत भूमि को नहला दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि देश के विभाजन को हमें एक सबक के रूप में लेना चाहिए, ताकि भारत अतीत की गलतियों को ना दोहराए और देश तुष्टीकरण का रास्ता ना अपनाए। भाजपा सांसद यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को देश के विभाजन के दौरान लाखों भाई बहनों द्वारा झेली गई यातना और वेदना को याद दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भाजपा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 14 अगस्त को प्रदेश के सभी संगठनात्मक 98 जनपदों में विभाजन की विभीषिका में विस्थापित तथा शहीद हुए देशवासियों की स्मृति में मौन जुलूस निकाला जाएगा। संगोष्ठियां आयोजित होंगी एवं त्रासदी के चित्रों की प्रदर्शनी भी लगेगी। इसी क्रम में झांसी शहर में भाजपा कार्यालय से विशाल मौन जुलूस दीनदयाल सभागार तक निकाला जाएगा तथा सभागार में संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान एमएलसी रमा निरंजन, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, महानगरीय जिलाध्यक्ष मुकेश मिश्रा, चिरगांव ब्लॉक प्रमुख राजकांतेश वर्मा, हेमंत परिहार, मीडिया प्रभारी प्रियांशु डे आदि मौजूद रहे। झांसी से डीप न्यूज़ के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। हम लोगों का ये उद्देश्य था कि 14 अगस्त जो जिस दिन पर हिंदुस्तान का विभाजन हुआ और एक अखंड भारत को तोड़कर 3 हिस्सों में कर दिया, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उस देश के विभाजन के बारे में आप लोगों के माध्यम से विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस की तरीके से जो भाजपा पिछले 3 सालों से मना रही है प्रधानमंत्री के आह्वान पर, और 14 अगस्त से को काला दिवस के रूप में हम सब जगह मनाते हैं इस चीज़ को, उसके बारे में जानकारी दें।